नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, हम सभी की लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमें कोई भी बात का डिसीजन लेना होता है तो हमारे अंदर से दो आवाजें आती हैं। एक आवाज होती है हमारी दिल की और एक आवाज होती है हमारे दिमाग की। पर हम उस जगह कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अपनी दिल की सुनना चाहिए या दिमाग की सुनना चाहिए। देखिए, अक्सर जब भी हम अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिल कहता है कि क्यों ना हम बहुत अच्छा सा कोई बिजनेस कर लें, अपने बॉस खुद बने, अपनी मर्जी का काम करें। लेकिन दिमाग क्या कहता है, अगर वो बिजनेस नहीं चला तो कम से कम हम जो सरकारी या कोई भी नौकरी करेंगे तो महीने के अंत में कुछ पैसा तो हाथ में लगेगा ही ना। जब इस तरह की बात हमारे सामने आती है, हमारा दिल कुछ और कहता है और हमारा दिमाग कुछ और कहता है। उस समय हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो हम दिल की आवाज जिसे कहते हैं वो कुछ और ही होता है। देखिए, दिल का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है और हम जिसे दिल की आवाज कहते हैं वो कुछ और ही होता है। वो होती है हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं। देखिए, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी बात का जब हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं वो हमारा दिमाग ही करता है। लेकिन हम जिसे दिल की आवाज बोलते हैं वो होते हैं हमारे इमोशंस और जिसे हम दिमाग की आवाज बोलते हैं वो होते हैं लॉजिक, माना जिसे बोलते हैं तर्क। ये दो अलग अलग पहलू हमारे ही दिमाग के होते हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग नाम से बोलते हैं कि ये दिल की आवाज है और ये दिमाग की आवाज है। ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं आपके सामने एक स्टोरी आपको बताती हूँ जिससे आपको ये समझ आएगा कि हमें आखिर दिल की सुनना चाहिए या दिमाग की सुनना चाहिए। देखिए, एक बिजनेसमैन था जो अक्सर अपने काम की वजह से अपने शहर से बाहर जाया करता था। तो जब उसको एक बार काम पड़ा और वो अपने शहर से बाहर गया तो उसने एक होटल पे रूम अपने रेंट पे लिया और उसने कहा कि मैं ये रूम 3 महीने तक मैं यहीं रहूंगा और ये बुक मैं अपने नाम पर कर लेता हूँ। तो जो उसके ऑनर थे उन्होंने उसकी की उसको दी और बोले ओके, आप जा सकते हो। जब वो ऊपर गया तो उसके पीछे उसका वेटर आया और वो बोला सर कुछ चाहिए? तो बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, तुम रोज मुझे सुबह 6 बजे उठा देना। तो उस वेटर ने कहा ओके सर और वो चला गया। रात को जब वो सो गया और सुबह करेक्ट 6 बजे वो वेटर आया और उसने बेल बजाई। जैसे ही उस बिजनेसमैन ने गेट खोला तो उसने कहा कि सर आपको क्या चाहिए, चाय लाऊं, कॉफी लाऊं, ब्रेड लाऊं, नाश्ते के लिए क्या लाऊं? तो उस बिजनेसमैन ने कहा नो थैंक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ मेरे लिए 1 गिलास गर्म नींबू पानी ले आना। तो उस वेटर ने कहा ओके सर, वो ये कह के चला गया। अब रोज लगातार ऐसे ही होने लगा। रोज वो वेटर सुबह आता, 6 बजे उसको जगाता और उसके सामने ऑफर करता कि सर मैं आपके लिए क्या लाऊं, चाय लाऊं, दूध लाऊं, ब्रेड लाऊं। और हर दिन की तरह वो बिजनेसमैन भी कहता नो थैंक्स, मेरे लिए सिर्फ 1 गिलास नींबू का पानी लेकर आओ। तो वो वेटर रोज ऐसे ही आता था, लेकिन वो रोज आता था और रोज वो उससे यही ऑफर करता था। ऐसे करते करते उसके 50 दिन गुजर गए। जब 91वां दिन आया तब वो वेटर आया। तो जानते हैं उसने क्या किया? आप सब सही समझ रहे हैं, वो सिर्फ नींबू वाला पानी ही लाया और उसने वेटर को दिया। जानते हैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो 50 दिन तक बराबर ऑफर देता रहा, लेकिन जब बिजनेसमैन ने उसकी बात को माना ही नहीं, उसका केवल एक ही निश्चय था कि मुझे सिर्फ 1 गिलास पानी चाहिए। तो क्या हुआ? उस दिन वो सिर्फ क्या लाया? पानी ही लाया। उसने ऑफर नहीं किया, उसने ये नहीं पूछा कि सर मैं आपके लिए कुछ और लाऊं। तो जानते हैं इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया? जो बिजनेसमैन है वो हमारा दिमाग है और जो वेटर है वो हमारा दिल, जिसे हम मन भी बोल सकते हैं, वो मन है। जानते हैं, मन आपके सामने हर एक बात को लेकर बहुत सारे ऑप्शन रखता है।
लेकिन हमारा दिमाग, अगर इस दिमाग में केवल एक डिसीजन होता है, स्पष्टता होती है किसी भी चीज को लेकर, तो वो हमें कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मन का और दिल का काम ही ये होता है कि आपको किसी भी काम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेगा। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, अलार्म लगाते हैं, और जैसे ही आप उठने की कोशिश करते हैं तो आपका दिल कहता है 5 मिनट और सो लेते हैं, थोड़ी देर बाद उठेंगे ना, आज से ही जरूरी थोड़ी ना है, कल से उठ लेंगे। और जैसे ही आप पढ़ाई के लिए अगर टाइम डिसाइड करते हैं, तो जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपका दिल कहता है थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं ना, थोड़ा सा व्हाट्सएप चला लेते हैं ना, थोड़ा सा फेसबुक चला लेते हैं ना। ऐसा आप सभी के साथ भी होता होगा। तो ये समझ पा रहे होंगे आप कि हमें किसकी सुनना चाहिए, हमें अपने इमोशंस के साथ चलना चाहिए या लॉजिक के साथ चलना चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखिए कि जब हमारे सामने दो या बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं, तब हम उसका कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और जब हमारे पास सीधा सीधा एक ही बात होती है, एक ही टॉपिक होता है, तो हम उसको ठीक तरह से समझ पाते हैं। तो जीवन में हमेशा याद रखिए कि हमें चुनना क्या है, हमें अपने लॉजिक पर ध्यान देना है, हमें अपने दिमाग पर ध्यान देना है, क्योंकि वो ही हमें सही लॉजिक, सही तर्क देगा किसी भी बात के डिसीजन के लिए। मन हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि हम अपने लक्ष्य को पा ना सकें, क्योंकि वो भावनाओं से जुड़ा होता है और भावनाएं जल्दी किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। तो आज की वीडियो से आप सभी को ये समझ आया होगा कि हमें दिल की सुनना चाहिए या दिमाग की सुनना चाहिए। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि हमेशा कोई भी डिसीजन लेते हैं, किसी भी टॉपिक पर लेते हैं, तो सिर्फ अपने दिमाग को एक डिसीजन दीजिए। और हमेशा ये बात हमेशा याद रखिए कि जो दिमाग होता है वो आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं देता है, वो सिर्फ एक ऑप्शन देता है। जानते हैं कैसे? जिस तरह मन को आपने देखा कितने ऑप्शन उसने दिए बिजनेसमैन को, बेटर ने, लेकिन जब बिजनेसमैन ने नहीं माना उस बात को, तो आखिरकार मन ने क्या करा? एक्सेप्ट कर लिया, कि वेटर ने एक्सेप्ट कर लिया कि इनको सिर्फ ये चीज चाहिए है। तो जब हम लगातार ऐसा करते रहते हैं तो क्या होता है, एक दिन हमारा मन भी हमें ऑप्शन देना बंद कर देता है। और लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा भी पहलू आता है जब हमें लगता है कि हमारा दिल ही सही कह रहा है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उस समय आप केवल जिस चीज में या जिस भी बात को लेकर आप सोच रहे हैं, उस बारे में ये सोचिए कि मैं अगर आज ये काम करता हूं तो आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद जब मैं मुड़ के देखूंगा तो क्या मैं उस काम को लेकर खुद के लिए शर्मिंदा तो नहीं होऊंगा, मुझे खुद प्राउड फील होगा कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया है। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों का काम तो कहना होता है, लेकिन हमें अपनी खुद की नजरों में नहीं गिरना होता है। तो अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब आपको भावनाएं सही लगती हैं, उस समय आप केवल ये काम करिए कि आप ये सोचिए कि अगर 10 से 20 साल बाद मैं मुड़कर देखूंगा या देखूंगी तो क्या मैं अपने ऊपर प्राउड फील करूंगी या शर्मिंदा तो नहीं होंगी। तब आपको इसका भी सही आंसर समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज का जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, इसके बारे में बताया, तो आपको समझ आया होगा कि हमें हमेशा अपने दिमाग का ही सुनना, दिमाग जो बोल रहा है उसकी बात ही सुनना चाहिए। लेकिन कभी अगर हमारी भावनाएं सही भी होती हैं तो उस समय भी हमें अपने फ्यूचर और भविष्य को लेकर पहले समझ लेना चाहिए कि जो हमारी भावनाएं कह रही हैं, क्या हम उसमें हार तो नहीं जाएंगे, जीत हमारी ही होना चाहिए, तब हमारा डिसीजन सही होता है। तो फिर चलिए, फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।